क्या छत्तीसगढ़ के सीएम मुश्किल में? क्या भूपेश बघेल ने लिए 500 करोड़ रुपए? छत्तीसगढ़ से आई देश की सबसे बड़ी खबर। भूपेश बघेल को लेकर कांग्रेस परेशान। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कर दिया तीखा प्रहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ये तमाम सवाल आज इसलिए खड़े हो गए क्योंकि छत्तीसगढ़ से खबर ही कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इस ऐप के तार अब छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार यानी 3 नवंबर को बड़ा दावा करते हुए कहा कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ईडी के इस दावे के तुरंत बाद सियासी घमासान मच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी सियासी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का नाम सट्टेबाजी वाले ऐप के प्रमोटर के साथ जुड़ना बड़ी बात है। यही वजह रही है कि ईडी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले ईडी मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। महादेव ऐप की जांच के जरिए ईडी ने मेरे करीबी लोगों को बदनाम किया है। उनके यहाँ छापे मारे गए और मुझ पर 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी के खिलाफ मैं जनता को बता रहा हूँ, वो लोगों के नाम तय कर उन्हें अरेस्ट करती है। गिरफ्तार लोगों को डरा कर उनसे नाम लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता भी तैयार है। एजेंसी का मुकाबला करने के लिए जनता भी हमारे साथ है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे आरोपों के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बीच तरह तरह की बयानबाजी भी देखने को मिलने लगी है। इस बीच कांग्रेस पर तीखे तेवर के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सवाल उठाए हैं। उन्होंने 4 नवंबर की सुबह दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा, साथ ही उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टा कारोबार में रहना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हकीकत है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। असीम दास नाम के शख्स से लगभग 5.30 करोड़ रुपए की वसूली की गई। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को असीम दास से शुभम सोनी के माध्यम से पैसे मिले? क्या ये सच है कि शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास को रायपुर जाने और चुनावी फंड भूपेश बघेल को देने के लिए वॉइस मैसेज भेजा गया था? मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में महादेव ऐप के प्रमोटर ने कहा है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। ये तो बात हो गई कि बीजेपी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए थे। दरअसल ये कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान की। इस दौरान पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया कि बड़ी रकम बघेल नाम के राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। भिलाई और शत्रुघ्न कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चे के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया गया। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया है, जिनमें 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। फिलहाल ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसे में जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल पर लगी आरोप पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख अपनाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।